औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैरि वल बरकते व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर वमा हुम बिमुमिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले सिलसिला मजालिस और उसकी दूसरी मजलिस में आप हज़रात शरीक हैं। परवरदिगार आलम का कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर, बहुत ही वाज़ेह तौर पर इरशाद गिरामी है कि बहुत से इंसान हैं कि जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और रोज़े आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी निगाह में ईमान वाले नहीं। ये अल्लाह का किलीदी जुमला है, बड़ा वाज़ेह जुमला है। और अल्लाह ने यकीनन एक नज़रिया, एक अकीदा भी दे दिया, एक पॉलिसी भी दे दी कि हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर यकीन न कर लेना। जरूरी नहीं है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और हम उसका ये ला इलाह कहना मान भी रहे हो। असल बात यह है कि अल्लाह क्या किसी के कलमे को तस्लीम कर रहा है या नहीं, ये है असल चीज। कलमा पढ़ने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन बात यह है कि अल्लाह उसके कलमे को तस्लीम कर रहा है, आपकी ज़बान में एक्नॉलेज कर रहा है, या उसे इंडोर्स कर भी रहा है या नहीं कर रहा। या यूं कह लीजिए कि किसी का ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बारगाह खुदा तक पहुंच भी रहा है या नहीं। या यूं कह लीजिए कि अगर वो मस्जिद में भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, न मालूम अल्लाह के घर में कह तो रहा है, पता नहीं अल्लाह तक पहुंच भी रहा है या नहीं। यानी इतने गोशे, इतने जाविये इस आयत से निकल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ यकीनन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत जरूरी है, इसलिए कि कलेमा कामिल नहीं है बगैर रिसालत की गवाही के। जो भी मुसलमान कहलाना चाहता है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर कहना है। अब यहाँ पर अल्लाह ने सिर्फ इस बात पर कलेमा रोका है
कि ये अल्लाह पर यकीन रखते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी निगाह में मोमिन नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ने पैगंबर के कलमे की बात नहीं की या रिसालत के कलमे की बात नहीं की कि ये अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं और हमारे नबी पर भी यकीन रखते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी निगाह में मोमिन नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक जगह अल्लाह ने लफ्ज मोहम्मद इस्तेमाल नहीं किया है तो उसे किसी दूसरी आयत में ढूंढा जाए। अगर यहां इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुल्लिया बन गया है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना ही ईमान की अलामत है। तो कहीं और भी तलाश किया जाए कि जहां अल्लाह इस ला इलाहा इल्लल्लाह से हटकर बात कर रहा हो। मसलन अभी मैं पहला जुमला कहूंगा कि यहां पर अल्लाह ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कही कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है हमारी निगाह में मोमिन नहीं है, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना चाहिए। लेकिन कहीं और पर अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है और जो मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी पहला लफ्ज कहूंगा आप समझ जाएंगे कि यहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं की और जहां से सूरह मुनाफिकून का आगाज हो रहा है वहां से क्या बात की, इदा जा अकल मुनाफिकून, ये मुनाफिक आपके पास आके कहते हैं क्या कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब यहां ला इलाहा इल्लल्लाह की बात ही नहीं हो रही है ना, जहां से सूरह मुनाफिकून का आगाज हो रहा है। यहां पर अल्लाह ने यह बात नहीं की कि ये मुनाफिक आके कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहां एतराज करने वाला कह सकता है कि भाई इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहा ही नहीं। तो अब ये जुड़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह जहां है वहां अंडरस्टूड है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना ही कहना है। लेकिन मैं क्या अर्ज करूं मेरे अजीजों कि खुद पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमा दी और अजिल्ला साहब किराम के सामने पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई और ये मुत्तफिक अलैह हदीस है। सिवाय 2-3 किताबों को छोड़ के सबने इसे लिखा है कि पैगंबर ने अपने असहाब को मुखातिब करके कहा, यह हदीस भी आपकी सुनी हुई है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे उस पर वाजिब है कि बिला फज़ल अली वलीउल्लाह भी कहे। मकतूबुन अलल अर्श, ये पैगंबर की हदीस है, मकतूबुन अलल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व नसरतुहु बिअली। कहा अल्लाह का रसूल कह रहा है कि जब मैं अर्श पर पहुंचा वहां जली हरूफ में लिखा था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने मोहम्मद की मदद की है अली के जरिए। तो अब जहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह ना हो, समझ लो कि है कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह है कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इसका मतलब है कि दर्जा बदर्जा आगे बढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह की मारिफत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ में ना आ जाए। गुफ्तगू शुरू हो गई है और खुदा का शुक्र है आप मेरे साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ में ना आ जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ ये नहीं है कि मीम है मीम दाल समझना है कि सिर्फ लफ्ज मोहम्मद की मारिफत हासिल करना है, हालांकि वो भी किसी को है किसी को नहीं है। आप चुप हो गए। देखिए जब किसी ने पूछा और मेरे साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उसने आयत पढ़ी, एक यहूदी आया और उसने साथ में इमाम से पूछा, एक यहूदी राहिब यहूदी आलिम, और आलिम हमेशा आलिम ही से बात करता है, वो सबसे बड़ा आलिम, तौरात ज़बूर इंजील का आलिम, तीनों किताबें उसको हिफ्ज़। तो आया वो उसके पास जो मुजस्सम कुरान था, बड़ी आसानी सुना आपने, तौरात ज़बूर इंजील का आलिम किसी तौरात ज़बूर इंजील के आलिम के पास नहीं गया, यानी जिसने इन तीनों को पढ़ा हुआ है वो तीन पढ़े हुओं के पास नहीं गया, उसने कहा चौथे के पास जाना है, जो चौथे का आलिम है, जो कुरान का आलिम है, जो मुजस्सम कुरान पहुंचा और कहता है कि मैंने सिर्फ इसलिए जहमत दी कि ये मीम है मीम दाल की भी सबको मारिफत नहीं है, लफ्ज मोहम्मद के हरूफ की भी सबको मारिफत नहीं है। उसने जाके पूछा कि कुरान की आयत है हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़रीन, हामीम हमें किताब मुबीन की कसम, हमने इस किताब को इस कुरान को लैलते मुबारका में नाजिल किया ताकि तुम्हें डराया जा सके। कहा हाँ कुरान की आयत है, क्या पूछना चाहते हो? कहा हामीम से क्या मुराद है मेरे साथ गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, हामीम से क्या मुराद है?
अब ये सिवाय उसके कि जो कुरान के एक एक हर्फ से वाकिफ हो। भाई ये हामीम है क्या? हामीम हुरूफ मुक़त्तआत। आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे रुकना पड़ता। हामीम हुरूफ मुक़त्तआत और हुरूफ मुक़त्तआत मुतशाबिहात में आते हैं, मुहकम में नहीं आते। मुतशाबिहात में आते हैं, मुहकम में नहीं आते। और मुक़त्तआत के लिए यह हुक्म है कि इनको सिर्फ पढ़ा जाए, इन पर गौर ना किया जाए, इसलिए कि इनके मतलब, इनका मफहूम, इसकी तफसीर, इसकी तावील या तो अल्लाह जानता है या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। सलामत रहें। कहा कि इन्हें सिर्फ पढ़ा जाए। अब वो जो आ रहा है, जिसने पूछा है मासूम से कि हामीम क्या है, उसने कुरान की आयतें भी पढ़ी हुई हैं और उसने पैगंबर की हदीसों को भी सुना हुआ है, तो उसे यह भी मालूम है कि हदीस रसूल है कि आम आदमी मुक़त्तआत सिर्फ पढ़े, मानी तक ना पहुंचे, तो इसीलिए वो किसी आम आदमी तक पहुंचा ही नहीं। जुमला बड़ा था। वो पहुंचाए उस तक जो वारिस इल्म कुरान है और आके पूछता है हामीम से क्या मुराद है, हामीम से क्या मुराद है। अब देखिए, सामने वाला है तौरात, ज़बूर, इंजील का आलिम, और ये जो बैठा है वारिस इल्म रसूल, ये सिर्फ आसमानी किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि चेहरों की किताबें भी पढ़ता है। चेहरों की किताबें भी पढ़ता है और नियतों की किताबें भी पढ़ता है। मालूम है कि सामने वाला इल्म कितना रखता है, इसकी नीयत क्या है, इसके बातिन में क्या है, इसके जाहिर में क्या है। कहा कि देखो, ये हामीम जो है, ये हामीम जो है, ये हर्फ, ये हुरूफ है मक्तू का, इसमें का पहला हर्फ काटा गया है और आखिरी हर्फ काटा गया है। ये किताबे हूद में, अर्ज करूं का ये हामीम, ये 4 हुरूफ का लफ्ज है। इसमें पहला हर्फ कटा हुआ है, मक्तू है, और आखिरी हर्फ कटा हुआ है। का ये पूरा लफ्ज किताब हूद में मोहम्मद था, पहला मीम हटा, आखिर दाल हटा, हामीम। जितने सलामत रहे। या पीछे वाले हजरात भी अगर हाथ उठा दे तो क्या अच्छी बात है कि मेरा मेहनत, मेरी स्वारत होती जाएगी। का ये लफ्ज है मक्तू, पहला लफ्ज और आखिरी हर्फ, पहला हर्फ आखिरी हर्फ मक्तू हुआ, तभी तो मुक़त्तआत हैं। मुक़त्तआत का मतलब यही होता है कि कता किया हुआ लफ्ज पूरा है, लेकिन हुरूफ काट दिए गए हैं। तो या तो सिर्फ ये वो जाने कि जिसने काटा हो, या जो जानता हो कि काटने वाले ने क्यों काटा है। ये तरह सलामत रहे आप। तो अब जो भी इल्म है कुरान का, तो उसे वैसा का वैसा समझने की जरूरत है कि जैसा का नाजिल हुआ। अब कुरान ने लफ्ज मोहम्मद इस्तेमाल किया है, जितनी मर्तबा है वो आपके पेश निगाह है, लेकिन हामीम से मुरादी मोहम्मद, यानी अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद को भी समझो, सिर्फ लफ्ज नहीं समझना है। इसीलिए तो बात मैंने मोड़ी थी, सिर्फ 4 हुरूफ को नहीं समझना है कि मीम है, मीम दाल का मोहम्मद के मानी क्या है, मोहम्मद का मर्तबा क्या है, मोहम्मद का मनसब क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। और इस वक्त आलम इस्लाम से हमारा यही तकाजा है 1400 बरस से कि रिसालत समझ में आ जाए तो तौहीद भी समझ में आ जाएगी, विलायत भी समझ में आ जाएगी। इसलिए कि रिसालत जुमला बड़ा अहम है और आखिरी आदमी तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, है ना। गदीर तक आते आते पूरा दीन कामिल हो गया। जो ला इलाहा इल्लल्लाह से चला दीन, वो गदीर में अलीयुन वलीउल्लाह पे अल्लाह की पसंद का हो गया। हाय हाय, बड़ी आसानी। जो दीन ला इलाहा इल्लल्लाह से चला, वो गदीर में आके अल्लाह का पसंदीदा दीन करार पाया, क्योंकि गदीर ही में तो कहा कि रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी हुआ हूं। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह हो गया ना। ये लफ्ज जो है मोहम्मद, ये है रिसालत। हसास जुमला है और यकीनन आप तक पहुंचेगा। ज़हीन मजमा बैठा हुआ और मुझे खुशी है कि सब सुनने वाले बैठे हुए हैं। मोहम्मद यानी रिसालत, रिसालत है बीच में, उधर है तौहीद, इधर है विलायत। यानी रिसालत वो है जो तौहीद को विलायत से जोड़ती है। अच्छा, अब इसके आगे का जुमला कह रहा हूं। अल्लाह भी वली है, अली भी वली है, मोहम्मद भी वली है। ये विलायत रिसालत वो है जो विलायत तौहीद को विलायत इमामत से मिलाती है। सलामत रहे आप। विलायत ने विलायत को विलायत से मिलाया हुआ, यह है एक तरतीब कलमा। यानी अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद को समझो,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात पढ़ते जाते रिसालत पर बुलंद आवाज। मर्तबा रिसालत समझो, है ना सब मेरे साथ। तो अब ये मुसलमान तो शायद बाद में समझते। देखिए बहुत से मराहिल ऐसे हैं कि जहां मैं कहता हूं कि भाई असहाब का एहतराम बहुत जरूरी है, कि उन्होंने बहुत सी अहादीस पैगंबर से ऐसी अक्स की हैं और हम तक पहुंचाई है कि अगर असहाब ना पूछते तो बहुत सी फजीलत अली की अहादीस हम तक पहुंचती है। अक्सर अहादीस फजाइल अली असहाब किराम से हैं। चुप हो गया भाई। अक्सर जो फजाइल अली की अहादीस हैं वो असहाब किराम से मरवी है। नहीं आप फिर नहीं पहुंचे। चलिए मैं आपके सामने रिवायत पेश करता हूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे हुए हैं और ऐसे में बहुत से सहाबी भी बैठे हुए। एक सहाबी ने आके हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कि असहाब की फजीलत तो बयान करें। कौन से सहाबी की कौन सी फजीलत थी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हर सहाबी की फजीलत बयान की। वो सहाबी उनका नाम ये, उनकी फजीलत ये, वो सहाबी उनका नाम ये, उनकी फजीलत ये, वो सहाबी उनकी फजीलत ये, वो सहाबी उनकी फजीलत ये। सारे असहाब की फजीलत इब्ने उमर ने गिनवा दी और खामोश हो गए। उसने पूछा कि आपने सबकी फजीलत गिनवाई, अली का तो नाम ही नहीं लिया, अली के फजाइल ही नहीं पढ़े। तो इब्ने उमर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि तुमने असहाब की फजीलत पूछी है, अली अहले बैत है। जीते रहे सलामत रहे आप, खुदा आपको खुश रखे। का अली अहले बैत है। तो आप देख रहे हैं कि असहाब ने बताया कि असहाब और अहले बैत में फर्क क्या है। यानी अहले बैत वो हैं कि जिनकी तारीफ असहाब भी करते हैं। जो है ना। तो अब पता नहीं बाद में किसी ने पूछा हो तो पूछा हो, लेकिन उलमाए तौरात और ज़बूर और इंजील वो आते हैं पैगंबर की खिदमत में। एक आलिम तौरात आ गया और अब बात शुरू हो रही है और लफ्ज मोहम्मद और जाते मोहम्मद और इरफान मोहम्मद तक पहुंच रही है। तो उसने आगे पूछा कि ए मुसलमानों के रसूल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। किसी की इजाजत से आया, कोई लेके आ गया पैगंबर के सामने बिठा दिया, कहा कि आपका दावा यह है कि आप तमाम अंबिया से अफजल है। सुनाऊं आपको रिवायत पेश करूंगा आपको। आपका दावा यह है कि आप तमाम अंबिया से अफजल हैं। कहा बिल्कुल है। पैगंबर का बिल्कुल है। कहा कि अच्छा मैं पूछना चाहता हूं कि एक एक नबी से आप अफजल हैं, तो आप आदम से अफजल कैसे? इसलिए कि आदम को आपके कुरान में लिखा है कि आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और खुद रूह फूंकी। आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रिसालत है, रिसालत चाहे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ दे इस वक्त, क्या क्या कह दे, लेकिन बात उन्होंने की है अर्श। कहा कि आपके लिए तो कोई ऐसी आयत नहीं है, जबकि कुरान में आदम के लिए है कि उसे मैंने अपने हाथ से बनाया और खुद अपनी रूह फूंकी है। आपके पास ऐसी फजीलत क्या है? कि आदम की फजीलत अपनी जगह जो तुम बयान कर रहे हो, वो फजीलत जो अल्लाह ने मुझे दी है वो आदम की भी नहीं दी। क्या बताइए क्या है? कहा कि आज तक हर मुनादी अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मेरी गवाही भी देता है और मुझे हर शख्स या रसूल अल्लाह कह के मुखातिब करता है। आदम को कभी ऐसा ना कहा गया। जीते रहें सलामत रहें। रसूल खुद अपने फजाइल बयान कर रहे हैं कि आदम को कभी या रसूल अल्लाह कह के मुखातिब नहीं किया गया। चुप हो गया। अच्छा पैगंबर ने कहा था कि देखो मेरे और तुम्हारे दरमियान तौरात से फैसला होगा। क्या तुम्हें तौरात याद है? क्या बिल्कुल याद है। क्या उसी से फैसला होगा। जैसे ही पैगंबर ने कहा कि आदम को कभी या रसूल अल्लाह कह के नहीं, मुझे या रसूल अल्लाह कह के मुखातिब किया जाता है, गोया पैगंबर ने बता दिया आदम थे, मैं हूं। जी जरा आप सलामत। आदम थे, मैं हूं और मैं रहूंगा। उसने कहा सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, आपने बिल्कुल सच कहा, तौरात में ऐसा ही लिखा है। भाई यहूदी बता रहा है कि तौरात में ऐसा ही लिखा। कहा अच्छा ये बताइए कि आप नूह से कैसे अफजल? नूह को तो अल्लाह ने कश्ती दी थी जो पूरे तूफान को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सुनेंगे जवाब रसूल अल्लाह का। रिसालत बोल रही है जो अपनी मर्जी से बोलती ही नहीं। कभी कभी रिसालत के फजाइल भी तो सुन लेना मेरे अजीजों। और मैं पलटूंगा और आऊंगा, इमामत तक मुझे आना है, चौथे इमाम तक मुझे आना है, लेकिन पहले समझ लें कि पहला मोहम्मद क्या है, तभी तो ये अली जो मोहम्मद है वो समझ में आएगा। कहा कि
नूह की फजीलत है, तो आप हजरत नूह से कैसे अफजल हैं? इसलिए कि जनाब नूह को अल्लाह ने कश्ती दी, और उस कश्ती का जिक्र आपके कुरान में है कि जहां अल्लाह ने कश्ती नूह का तज़किरा किया है और जो उस पर सवार हो गया उसे आयत करार दिया है। तो नूह की कश्ती तो तूफानों को चीरती हुई कश्ती नजात कहला रही है। आपके लिए क्या फजीलत है सुनेंगे? कहा कि अल्लाह ने नूह को कश्ती दी, उस कश्ती का आज तक नामो निशान नहीं है। मुझे कौसर अता किया जो कभी खत्म होने वाला नहीं। जीते रहे, सलामत रहे। भाई नूह की कश्ती पानी में तो चल रही थी ना। रसूल अल्लाह ने कहा मुझे कौसर दिया जो अबद तक कायम रहेगा, जो भी खत्म नहीं होगा। उसने कहा बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही तौरात में लिखा हुआ है। अरे आप तो बोले मेरे अजीजों, इसका मतलब है उन 3 किताबों में भी आले मोहम्मद का तस्करा था, है, मौजूद है, जो असल किताबें। उनमें चूंकि दस्तबुर्द हो गई, गलत मलत हो गया, तब्दीलियां आ गई, तो अल्लाह ने कहा ऐसे 3 हमें कबूल ही नहीं कि जिसमें तब्दीली आ जाए। अल्लाह ने तीनों किताबों को मंसूख कर दिया। कहा ये कुरान है जो कयामत तक आले मोहम्मद को लेके चलेगा, और आले मोहम्मद कुरान को लेके चलेंगे। कहा कि नूह से आप अफजल, कहा बिल्कुल ऐसा ही लिखा है जैसे आपने बयान फरमाया। कहा अच्छा ये बताइए आप इब्राहिम से अफजल कैसे हैं? इसलिए कि हजरत इब्राहिम को आप ही के कुरान में खलील कहा गया। आप खुद कहते हैं कि इब्राहिम खलील है, अब ये रसूल है। एक लफ्ज में सारी बात, इसलिए कि फजीलतें वो पढ़ेंगे जो तौरात में लिखी हुई। मैंने इसीलिए अर्ज किया ना कि मेरे अजीजों, फजाइल के अंबार लगाते थे रसूल अल्लाह, लेकिन जो तौरात में लिखा था वही बयान करना है। कहा इब्राहिम को खलील कहा गया, आपके लिए तो खलील नहीं है। मुस्कुराते हुए कहा अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त कहा, मुझे महबूब कहा। जीते रहे। ये पीछे हजरात बैठे मेरे साथ है ना। का इब्राहिम को दोस्त कहा, मुझे महबूब कहा, और किसी नबी को महबूब ना कहा। कहा कि आप मूसा से कैसे अफजल? इसलिए कि देखिए ये बात तौरात में लिखी है जो उसने बयान की। कहा इसलिए कि जनाब मूसा से अल्लाह ने 4000 कलेमात के जरिए बात की। 4000 कलेमात के जरिए बात की। कोहे तूर पर जब गए तो अल्लाह ने 4000 कलेमात के जरिए बात की। आपके लिए ऐसी कौन सी फजीलत है? आपसे कब बात हुई? कहा सुनो, कुरान में अल्लाह ने मेरे लिए आयत रखी है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। कहा मैं बराह रास्त पहुंचा, और जब मैं काबा कौसैन पर पहुंचा तो अल्लाह ने कहा, मुझको मुखातिब करके कहा, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अना सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुर रऊफुर रहीम। अल्लाह ने मुझसे कहा कि ए मोहम्मद मैं अल्लाह हूं, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। कहा मूसा से भी अल्लाह ने कहा था कि मैं अल्लाह हूं, लेकिन मूसा से दरख्त के जरिए कहा, मुझसे बराह रास्त कहा। जीते रहे आप, सलामत रहे आप। कहा कि मूसा से दरख्त के जरिए कलाम हुआ, मुझसे बराह रास्त कहा कि ए मोहम्मद मैं तुम्हारा अल्लाह, मैं तुम्हारा अल्लाह। कहा अच्छा तो आप ईसा से कैसे अफजल? मैंने कहा ना वही फजाइल पढ़ेंगे जो तौरात में लिखे हुए, नहीं तो फजाइल के अंबार लगा देते। कहा आप ईसा से कैसे अफजल? इसलिए कि जनाब ईसा बैठे हुए थे और ऐसे में कुछ शयातीन आ गए इंसानों के भेष में। उन्होंने जनाब ईसा को तानो तशनी और तंज करना शुरू किया। जनाब ईसा खामोश हो गए। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा जिब्राइल इन शयातीन को अपने परों से धकेल के जहन्नम में ढेर। जिब्राइल को भेजा, अल्लाह को बर्दाश्त ना हुआ कि ईसा की बेहुरमती हो रही है, और आपकी ही हदीस है कि जिब्राइल को भेजा और कहा इन्हें अपने परों से धकेलते हुए जहन्नम में डाल दो। आपके पास कोई ऐसी फजीलत है? कहा मेरी सैकड़ों फजीलतें हैं जो ईसा से मुझे अफजल करार देती हैं, लेकिन एक फजीलत बयान कर देता हूं, तौरात में लिखी हुई है। जब मैं बद्र फतह करके वापस आया, जब मैं बद्र फतह करके वापस आया, एक औरत आ गई, उसके सर पे बहुत बड़ा खान था और उस खांचे पर एक भुना हुआ दुम्बा था, उसमें कपड़ा था। उसने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब सलाम दिया। कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने मन्नत मानी थी कि जब आप फतहयाब हो जाएंगे तो मैं नजर दूंगी, और मैंने ये दुम्बा नजर किया है, ये भून के लाई हूं आपकी खिदमत में, आपकी खिदमत में। तो जैसे ही खांचा नीचे रखा गया, कपड़ा मैंने हटाया, वो दुम्बा खुद
वो जो भुना हुआ दुम्बा था वो खुद अरबी जबान में बोलने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे खाइएगा नहीं, मुझ में जहर मिला हुआ है। हाय 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 हाय, ये है रिसालत भाई, रिसालत भी समझे आप। का मुझे जहर में भुना गया, तो कहा कि ईसा के लिए तो भेजा गया था, किसी के जरिए से दुम्बा तो मुझे खुद कह रहा था। और फिर अल्लाह ने उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। तो कहा कि हर बात में फजीलत मेरी ही है। अब मुस्तफा ने कहा, सुना, आदम तौबा कबूल नहीं हो रही थी 300 बरस, कभी इस पहाड़ पर कभी उस पहाड़ पर, बार बार कहते थे परवरदिगार माफ कर दे, परवरदिगार माफ कर दे, परवरदिगार माफ कर दे। आदम माफी मांगते रहे 300 बरस। अल्लाह ने भेजा, 300 बरस जब हो गए तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा कि आदम को याद तो दिलाओ कि मुझसे माफी मांगनी कैसे है। जब आदम ने कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, का नूह की कश्ती डोल रही थी, तूफान में मुतजलजल थी, जब तक नूह ने मेरा और मेरी आल का वास्ता न दिया। कोहे जूदी पे कश्ती ठहरी नहीं। का इब्राहिम की आग उस वक्त गुलजार हुई। समझ लेना भाई, बोलते रहे ना आप खुद ब खुद। का इब्राहिम की आग उस वक्त गुलजार हुई जब इब्राहिम ने मेरा और मेरी आल का वास्ता दिया। मूसा के लिए दरिया उस वक्त रास्ता बना रहा था जब मूसा ने मेरी और मेरी आल का वास्ता दिया। ईसा उस वक्त चौथे आसमान पर गए जब मेरा और मेरी आल का वास्ता दिया। हर बात पर कहता रहा यहूदी, सद्दक़ता सद्दक़ता सद्दक़ता, ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। हर फजीलत पर कह रहा था, आप सच कह रहे हैं, ऐसा ही तौरात में लिखा है, ऐसा ही तौरात में लिखा है। यह है फजीलत जिसकी वजह से 3 कलमे जरूरी है। यही से तो बात मैंने मोड़ी थी कि बीच में है रिसालत, इधर है तौहीद, इधर है विलायत यानी इमामत। तो अब रिसालत के बगैर यकीनन न तौहीद समझ में आए और न विलायत समझ में आए। अगर समझ में आ सकती होती तो कभी भी रिसालत के कांधे पर अली को बुलंद न किया जाता। पहले 23 बरस, जुमला मेरा जाया ना हो, 23 बरस अल्लाह ने कुरान की आयतों में फजीलत रसूल के अंबार लगाए, रसूल की तारीफ की। ये ताहा है, ये यासीन है, ये मुज़म्मिल है, ये मुद्दस्सिर है। ये ना हो तो कुछ ना हो। ये ना होता तो चांद सूरज जमीन सितारे ना बनाए जाते। ये ना होता तो मखलूक खल्क ना होती। ये ना होता तो कायनात तख्लीक ना पाती। ये चलता है तो हवा चलती है, ये बोलता है तो कुरान बोलता है। इसके रुखसार से रोशनी लेके सूरज रोशनी देता है, इसकी पेशानी देखकर चांद चमकता है। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? इसकी आवाज लहराती है तो बादल उड़ते हैं। ये अपने हाथ उठा के चलता है तो फूलों में खुशबू आ जाती है। बादल इसके ऊपर साया किए रहता है। ये मेराज पर वहां पहुंचा जा कोई ना पहुंचा। हमने बराह रास्त बात की है, अब्द और माबूद के दरमियान कोई फासला नहीं था। इतना बुलंद किया रसूल को, जुमला जाया ना हो, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अपने आप से मुत्तसिल कर लिया कि ये वहां पहुंचा जो मेरा मकाम है। और कहा इतना बुलंद इसलिए कर रहा हूं कि जब ये किसी को कांधे पे बुलंद करे तो सोचो वह कितना बुलंद। हाँ, जीते रहे आप, सलामत रहे जैसे आप सुन रहे। काबा कौसैन की बुलंदियों पर, इसलिए ताकि जब ये किसी को कांधे पे बुलंद करे तो सोचो जो दोषे रिसालत पर बुलंद हो जाए, जो दोषे रिसालत पर बुलंद हो जाए। मुझे 4 मिसरे याद आ गए, मैं 3 साल पहले यहां पढ़ चुका, लेकिन चाहता हूं आपके हवाले करूं। मैंने 19 रमजान को ये मिसरे पढ़े और मुझे याद आए। तो जैसे ही दोषे रिसालत पर अली बुलंद हुए, ये कोई मामूली बात नहीं थी, दोषे रिसालत पर अली बुलंद हुए। काबा है, बुत शिकनी है और मसलहत व हिकमत खुदाबंदी है। देखिए वो अल्लाह जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, अला कुल्ले शैइन कदीर, हर शय पर कुदरत रखता है। उसका नुमाइंदा दुनिया में नबी भी है और अली भी है कि नहीं?
रिसालत भी उसी की तरफ से, इमामत और विलायत भी उसी की तरफ से। अब बहिकमत व मसलहत खुदाबंदी अली दोष रिसालत पर बुलंद हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि रसूल दोष अली पे बुलंद हो जाते? कुदरत है खुदा की भाई, जहां उसने अपनी फितरत के, कुदरत के बहुत से उसूलों को बदला जो कि कभी बदलता नहीं है। आप चुप हो गए। देखिए कुरान की आयत है, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सूरह निसा में कहा तुम हमारी फितरत, हमारी सुन्नत कभी तब्दील नहीं पाओगे। हमारी फितरत में कभी तब्दीली नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने सूरज की एक फितरत बयान की, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। का ये सूरज जो है ना, ये अपने रास्ते पर चल रहा है और ये रास्ता अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दिया। समझ गए तो भाई मेरे साथ आ जाए। ये सूरज जो है ये अपने रास्ते पर चल रहा है और ये रास्ता अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा। यानी सूरज की तकदीर अल्लाह ने बनाई है कि मशरिक से तुलू करेगा, मगरिब में डूब जाएगा। किसी को फिर ये इख्तियार भी दे दिया कि सूरज का रास्ता बदल दे, मगरिब से वापस पलटा ले। देख रहे हैं आप? तो कुछ हस्तियां ऐसी हैं। तो अब यहां पर भी उसूल बदल सकता था, यहां पर भी उसूल बदल सकता था। हालांकि रिसालत में आपने इरशाद फरमाया था कि या अली ये वज़न रिसालत है और मेरे बाद चूंकि कोई नबी नहीं आने वाला, इसलिए आप मुझे कांधे पे नहीं उठा सकते। इसका मतलब है कि अगर अली कांधे पे उठा लेते तो फिर अगर मगर का झगड़ा ही खत्म हो जाता। अगर होते तो अब यहां पर भी उसूल बदल सकता था और होना भी यही चाहिए था कि रसूल बुलंद हो। इसलिए कि बुत शिकनी का मामला इतना बड़ा काम है कि पूरा दीन इस्लाम जिस बेस पर शुरू हुआ है वो इख्तिताम आने वाला। यही तो रिसालत में आप कह रहे थे कि 365 के आगे क्यों झुक रहे हो, ये बुताने बातिल हैं, इनको खत्म करो, इनके सामने सजदा रेज़ ना हो जाओ। और अब वो मौका आ रहा है कि जहां उन्हें तोड़ना है तो तोड़ना तो रसूल ही को चाहिए था ना। समझे भाई मेरी बात? ये हिकमत है खुदा की कि अब अल्लाह बता रहा है कि मकाम विलायत क्या है। मैंने आसानी से कहा, आपने आसानी से ये मकाम विलायत क्या है। अली दोष रिसालत पर बुलंद हो गए बहिकमत खुदाबंदी। अली दोष रिसालत, और जैसी दोष रिसालत पर अली बुलंद हुए तो इतना हसीन मंजर लगा हसन बिन साबित को, इतना हसीन मंजर कि हसन बिन साबित ने कहे 4 मिसरे, और उन 4 मिसरों का तर्जुमा मैं आपके हवाले करता हूं। वो देख रहे थे मंजर, और फिल बदी कि रसूल के कांधे पर अली। तसव्वुर में तो ले आए ना भाई, जैसे फूल के कांधे पे फूल, जैसे खुशबू के कांधे पे खुशबू, जैसे नूर के कांधे पे नूर, जैसे हुस्न के कांधे पे हुस्न। इतना हसीन मंजर। नबी के कांधे पे अली, रिसालत के कांधे पर इमामत, नबूवत के कांधे पर विलायत, मोहम्मद के कांधे पे अली, नहीं मोहम्मद के कांधे पे मोहम्मद। बड़ी आसानी से सुन रहे हैं मेरे अजीज, तो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अब बुलंदी है और इतना हसीन मंजर कि हसन बिन साबित शायर दरबार रिसालत चुप ना रह सका। फिल बदी 4 मिसरे गए और तर्जुमा आपके हवाले। वो कहता है कि हैं बुलंद इस तरह दोषे नबवी पर हैदर, हैं बुलंद इस तरह दोषे नबवी पर हैदर कि बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है बुलंद इस तरह दोषे नबवी पर हैदर, बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है। वो कहता है जिस जगह हाथ था अल्लाह का मेराज की रात, उस जगह हैदर सफदर ने कदम रखा है। तवज्जो फरमाई ना। तो ये कोई ऐसा मंजर नहीं है, ये 2 ओहदे या 2 मनसब ऐसे नहीं है कि जिनकी सिर्फ गवाही दे के गुजर जाओ। और फरमाएं, आप चुप हो गए कि ये नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह कह दिया, गवाही दी और बरियो जिम्मा हो गया। समझना भी है कि मोहम्मदियत क्या है और अलवियत क्या है। मोहम्मदियत क्या है और अलवियत क्या है। अब मैं सोच रहा हूं कौन सा गोशा छोड़ूं और कौन सा हवाले करूं। चलिए, अब बात हो रही थी नबूवत की और इस वक्त गुफ्तगू है हुज्जत पर, हुज्जत खुदा।
है ना, चौथा हमारा इमाम अपने दौर की हुज्जत है। तो हर नबी अपने दौर की हुज्जत रहा। औसाफ में एक ही होंगे, क्योंकि हर नबी को इल्म देके भेजा, हर नबी को इस्मत देके भेजा। यानी जो भी साहिब हुज्जत होता है उस दौर का हुज्जत, वो मासूम होता है। हमारा यही अकीदा है। दोस्तों को शायद परेशानी है इस अकीदे से, तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि कोई गैर मासूम की हिदायत कर नहीं सकता। कोई गैर मासूम की हिदायत नहीं कर सकता। मासूम ही गैर मासूम की हिदायत करेगा। इसलिए कि पलट के वो गैर मासूम कह देगा। इसलिए गैर मासूम जब मिंबर पे आएगा तो उसे कहना पड़ेगा कि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं, मुझ पर भी कभी कभी शैतान आ जाता है, मुझे राह से हटका हुआ देखना तो मुझे रास्ते पे लगा देना। कोई ऐसा आ गया तो फिर बीच में कोई खड़ा हो जाए और खड़ा होके कह दे कि भाई अगर हमें ही तुम्हें रास्ते पे लगाना है तो फिर हम ही क्यों ना बन जाएं। भाई बिल्कुल बात है, लॉजिकल बात है। तो अब मासूम ही होना चाहिए और इल्म में सबसे बुलंद होना चाहिए। ये वो बातें हैं कि जिसके लिए किसी किताब के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आलम इस्लाम से ये तकाजा है कि ये वो बातें हैं कि जिसके लिए किसी किताबी हवाले की जरूरत नहीं है, ना हो किसी किताब में। जो मैं बातें आपके हवाले कर रहा हूं ना हो किसी किताब में, लेकिन मंतिक तो यही कहती है ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो सरबराह हुकूमत हो, एहतियात से लफ्ज का है बने मेरे भाई, उस सरबराह को अरबी में क्या कहते हैं आप जानते हैं? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़। जो सरबराह मुमलिकत हो वो अपनी कौम के हर फर्द से ज्यादा आलिम होना चाहिए। ये लॉजिकल बात और सीधी सी बात है कि जब ये सुलह नामा हो गया मेरे बड़े शहजादे ने और शाम वाले ने, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत पढ़े जाते मुश्तबा, सुलहनामा हो गया। अब जो मौलाना ने खुतबा दिया उस खुतबे में एक लफ्ज आपके हवाले करता हूं, जुमला। खुतबा देते 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 अब यह है जुर्रत हाशमिया, यह है कुव्वत अलविया, यह है शजाअत मुर्तज़विया, यह है जुर्रत इज़हार हक। बता रहे हैं कि डर के सुलह नहीं की है, हिम्मत तो वही है, जुल्फ़कार आज भी नियाम में है। मसले है, हिकमत है, वहां से जो हुक्म आया वो करना है। तो कहा सुनो, खुतबा देते देते कहा सुनो, अगर तुम्हारी दरमियान उम्मत में कोई बहुत बड़ा सबसे बड़ा आलिम मौजूद है, उस सबसे बड़े आलिम की मौजूदगी में, कुल्लिया दिया है मेरे मौला ने, का सबसे बड़े आलिम की मौजूदगी में अगर तुमने किसी जाहिल को अपना सरबराह बना लिया तो तुम्हारा हश्र वही होगा जो सामरी की कौम का हश्र हो। देख रहा है? अच्छा ऐसा हो रहा है या नहीं? भाई बोल तो दें कम से कम। मैंने तो बड़ी आसानी से कह दिया, हो तो रहा है और हुआ ही यही है, हमेशा यही हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि जो हुज्जत है उसके सिफात क्या है। आदम अपने दौर में सबसे ज्यादा आलिम, और वही सिफात कि जो अल्लाह ने हर हुज्जत को दी है। जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जितने 1,24,000 अंबिया हैं सब सिफात में मुश्तरक है। इल्म यकीनन देखिए ना कि जो हमारे पैगंबर हैं वो सबसे ज्यादा अफजल भी हैं, सबसे ज्यादा अशरफ भी हैं, इसलिए कि किसी का इल्म उन जैसा नहीं है। यानी अगर वो ना होते तो आदम भी ना होते, वो अपनी जगह है। लेकिन आदम से लेके ईसा तक और जो हुज्जत खुदा करार पाता है, जिसे साहिब इस्मत कहते हैं, परेशान ना होइएगा, मैं आपके हवाले कर रहा हूं, उसके सिफात क्या होते हैं और उसके सिफात कुरान में लिखे। समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला पढ़कर गुजर जाता है। जनाब सुलेमान का वाकया अल्लाह ने बयान किया और आप ज़हीन लोग बैठे और मुझे यकीन है कि आप इशारा समझेंगे। जनाब सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम वाकया बयान किया कि भाई हमने सुलेमान को मुल्क दिया और सुलेमान को हमने मुल्क दिया तो जिन्नात भी, सरकश शयातीन भी सब उनके ताबेदार, सब उनके ताबे हुक्म। परिंदों को हमने हुक्म दे दिया कि वो तख्ते सुलेमान पे साया करते हैं। परिंदों की बोलियों का इल्म हमने जनाब सुलेमान को दे दिया। हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियों का इल्म भी दिया। हमने सरकश शयातीन पर कंट्रोल दिया। हमने जिन्नात पर हुकूमत दे दी। हमने हवा पर इख्तियार दे दिया, वो हवा जो किसी की नहीं होती। वो हवा जो किसी की नहीं होती हमने सुलेमान की कर दी और कहा सुलेमान हवा तुम्हारे ताबे फरमान है, तजरीब अम्र ही। कुरान में लिखा है कि हवा फसख्खरना लहु रिह, हमने सुलेमान के हाथ पे हवा को मुसख्खर कर दिया। तजरीब अम्र ही, वो सुलेमान के अम्र से चलती थी। क्यों परवरदिगार, अम्र तो तेरा है। जो समझ गया उनको मेरा सलाम। ये पीछे वाले अगर हाथ ही उठा दे तो क्या अच्छी बात।
सलामत रहे आप। तजरीब अम्र ही, देखिए वो जो बात हो रही थी ना कि नहरवान में दो लश्कर आमने सामने थे। नहरवान तो जानते हैं ना, वो नहरवानी यहां तक आ गया, पड़ोस तक आए हुए, और आप देख रहे हैं उनकी हरकतें। तो अब नहरवान में वो के जो जिनको कहा जाता है कि बागी हो गए, ठीक है, जिसको तारीख ने लफ्ज खारजी इस्तेमाल किया। कुरान नहरवान, इधर अली और उधर तमाम खारजी। उधर से एक नारा बुलंद हो रहा था, नारा बुलंद हो रहा था, अल हुक्म लिल्लाह अल अम्रु लिल्लाह। हुक्म भी अल्लाह का, यानी हुकूमत भी अल्लाह की है और अम्र भी अल्लाह का। हुकूमत भी अल्लाह की और अम्र भी अल्लाह का। इधर से कुछ लोग कहने लगे कि वहां से ये नारा बुलंद हो रहा है तो बात तो सही है, वो लोग नारा तो सही लगा रहे। अली ने कहा नारा सही है, बात सही है, लेकिन नीयत गलत है। का नीयत गलत है। अम्र अल्लाह ही का है, लेकिन इस नारे के पीछे उनकी नीयत यह है कि हुकूमत अली की नहीं हो सकती, अपना वाला लाना चाहते। सुने तो भाई, तो अल अम्रु लिल्लाह, अम्र भी अल्लाह के लिए और हुक्म भी, हुकूमत भी अल्लाह के लिए। तो अम्र अल्लाह के लिए है ना, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, तजरीब अम्र ही, सुलेमान के अम्र से हवा चलती थी। इसका मतलब है वो जिसे भी चाहे साहिब अम्र बना दे। आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? जुमला कह दिया मैंने मेरे अजीजों, जिसे भी चाहे अपने अम्र पर इख्तियार दे दे। और फिर इख्तियार देने के बाद ऐलान भी किया कि हमने सुलेमान के हाथ पे हवा को मुसक्कर कर दिया जो उनके अम्र से चलती थी। यानी अब सुलेमान को अल्लाह से नहीं कहना है कि परवरदिगार हवा से कह दे कि वो मशरिक से मगरिब चले। इसी में तो सारी बातें पोशीदा है मेरे अजीजों। सुलेमान बार बार अल्लाह से नहीं कहेंगे कि जरा हवा को हुक्म तो दे, देखिए चल पड़ी ना हवा। बार बार नहीं कहेंगे कि अब अल्लाह हवा को हुक्म दे कि वो मशरिक से मगरिब शुमाल से जनूब चले, नहीं, हवा पे इख्तियार दे दिया। अब तुम जानो, जैसे चाहो चला लो। किसी को एतराज हो सकता है इस बात पर कि भाई जैसे चाहो हवा को चलाओ, हमने तुम्हारा इख्तियार दे दिया, खत्म हो रही है बात। तो अब जो हुज्जत होता है, अम्र उसके पास होता है। तो पहली निशानी तो यही हो गई ना, जो हुज्जत खुदा होता है वो अम्र खुदा का साहिब भी होता है, मालिक भी होता है और मुतसर्रिफ होता है। चाहे तो हवा को मशरिक से मगरिब चलाए, चाहे तो मगरिब से मशरिक चला दे, मशरिक से मगरिब चला दे। चाहे तो उसके तहते अम्र जितनी मखलूकात है, हर मखलूक की जबान में बात करे, या उस मखलूक को वो जबान सिखा दे जो उसकी अपनी जबान है। खत्म कर दूं क्या बात भाई? इतनी आसानी से बात आपके हवाले कर रहा हूं। तो जनाब सुलेमान का तस्करा और कहा कि हमने सारे जिन्नात पर इख्तियार दे दिया। अब जनाब सुलेमान कसर तामीर करवा रहे हैं, कले सुलेमानी तामीर हो रहा, और वो बड़े बड़े चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने, ये हाथ मेरा छोटा है, इतनी बड़ी चट्टाने कि जो एक एक चट्टान इस पूरी इमारत के बराबर, वो जिन्नात और शयातीन उठा के लाते थे और हैकल सुलेमानी तामीर हो रहा, जिसकी एक छोटी सी दीवार की एक छोटा सा रकबा आज वहां यरूशलेम में देखते हैं। उसका एक समझ लीजिए एक ईंट है, हैकल सुलेमानी इतना बुलंद था। जनाब सुलेमान का कसर तामीर हो गया और अब दीगर कसर तामीर हो रहे हैं, हैकल सुलेमानी बन रही है। जनाब सुलेमान कसर की सबसे बुलंदी पर जाकर खड़े हो गए। शीशे की इमारत है और अब जिन्नात और सरकश शयातीन यहां से देख रहे हैं, वो खड़ा है हुज्जत खुदा, ओ खड़ा है हुज्जत खुदा। और जनाब सुलेमान उस कसर की बुलंदी पे खड़े होकर तमाम काम को मुलाहिजा करते थे, सुपरवाइज करते थे कि हर काम सही से हो रहा है, वो देखते थे। और सब देख रहे होते थे कि हुज्जत खुदा देख रहा है, तो भाई काम सही सही करो। यानी एक ऐनुल्लाह का होना जरूरी है, एक तसव्वुर होना जरूरी है कि कोई देख रहा है, और वो तसव्वुर इतना करीबी तसव्वुर हो कि हकीकी तसव्वुर हो कि कोई है जो देख रहा है। का वो खड़े हैं, देख रहे हैं। जनाब सुलेमान ऐसे उन्होंने अपने असा को अपनी ठोड़ी पे रखा, खड़े खड़े ऐसे देखते रहे। समझ रहे ना, असा है, असा जानते हैं ना कि उसमें ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा निकला होता है, पीछे बीच में पूरी लकड़ी, ऐसे उन्होंने रख लिया, अपनी ठोड़ी असा पे टिका ली और देख रहे। ऐसे में अल्लाह ने कहा फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत,
इसी दौरान हमने सुलेमान की मौत तय कर दी। अल्लाह है, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, हमने उसी वक्त तय कर लिया कि सुलेमान को मौत दे देना है, सुलेमान की रूह निकालना है। इसी वक्त जनाब सुलेमान तन्हा कसर पे खड़े हुए थे। क़ससुल अंबिया में मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है कि जनाब सुलेमान ने मना किया हुआ था, कोई इस कसर में मेरे पास आएगा नहीं, किसी को इजाजत नहीं है, मैं तन्हा खड़ा हूँ, सारे दरवाजे बंद, कहा मैं तन्हा खड़ा रहूंगा। ऐसे में कोई आ गया, ऐसी आसानी से सुन रहा है, ऐसे में कोई आ गया, बुद्ध बन के ना सुनो, ऐसे में कोई आ गया। जनाब सुलेमान जलाल के आलम ऐसे ही है, कौन हो तुम? मैंने मना किया था कोई यहां ना आए। आने वाले ने कहा मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, मैं जहां चाहता हूं बगैर इजाजत के जाता हूं, इसलिए कि उसका आमर है। कहा मैं मलकुल मौत हूं। कहा अच्छा मेरा वक्त आ गया। कहा इजाजत है कि मैं बैठ जाऊं? कहा नहीं, जिस आलम में है अल्लाह ने कहा इसी आलम में रूह निकाल के लाओ। यह है मगरूर और मुतकब्बिर अल्लाह, इस पे खुश हो जाना चाहिए था आपको। अल्लाह वो अल्लाह है, वो है अल्लाह, ये है अल्लाह। कहा उसने कहा है इसी आलम में रूह चाहिए। भाई वो मास्टर है, बॉस है, जैसे चाहे परवरदिगार है, उसका हुक्म है। उसने कहा इसी आलम में। मलिक मौत ने कहा नहीं, आपको हिलने की भी इजाजत नहीं है, इसी आलम में। कहा ठीक है, रिजन में कजा, रूह निकल गई। जनाब सुलेमान यूं के यूं खड़े रहे, इसी तरह खड़े, इसी तरह खड़े रहे। अल्लाह अकबर। एक बार कुरान कहता है फलम क़ज़यना अलैहिल मौत, हमने उनकी मौत तय कर दी और उसके बाद रूह निकाल ली गई। फिर कहा कि जैसे ही, अच्छा रोकता हूं, रिवायत लिखी है कि 1 साल ऐसे ही खड़े रहे, 1 साल ऐसे ही खड़े रहे इसी तरह। और जिन्नात काम करते रहे कि वो खड़ा है हुज्जत खुदा, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। अल्लाह कहता है फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन, जैसे ही वो असा टूटा, तब जिनों को मालूम हुआ कि ये मर गए। इसलिए कि असा टूटा तो सुलेमान जमीन पे गिर गए, जब गिर गए तो मालूम हुआ ये तो इनकी रूह फना कर गई, ये तो चले गए। अब कुरान कहता है कि अगर जिनों को इल्म गायब होता, अल्लाह कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, अगर उन जिनों को इल्म गायब होता, यानी सामने देख रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ये भी गैब है। कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा। जिन्नात सामने देख रहे हैं, 1 साल देखते रहे, और अल्लाह कह रहा है अगर उन्हें इल्म गायब होता कि ये मर चुके हैं, ये जा चुके हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं, तो कभी भी वो 1 साल तक इस अजाब में मुब्तला न रहते, यानी वो काम ना कर रहे होते, अपने अपने घरों को चले जाते। कि जब हुज्जत खुदा ही ना रहा तो चलो अपने घरों को। यही तो वद में हुआ था, आवाज आ रही थी मोहम्मद चले गए, मोहम्मद चले। कैसे आपको समझाऊं, मेरे तवज्जो फरमा रहे हैं। तो कहा कि भाई जैसे ही वो असा टूटा, उनको मालूम हुआ ये तो इंतकाल कर गए। अगर उनको इल्म गैब होता जिन्नात को, तो वो कभी भी इस अजाब में मुब्तला ना होते। 1 साल यहीं तक आपको लाना था। हुज्जत खुदा है ना, मासूम है, मासूम है। 1 साल तक जिन्नात देखते रहे, वो खड़े। किसी ने ये सोचा ये खाना खाने क्यों नहीं जाते? इनको कोई और हाजत क्यों नहीं होती? अब समझे ना, मिंबर है भाई। ये आराम क्यों नहीं कर रहे? यानी जिन्नात को और शयातीन को भी मालूम है कि ये हम जैसे नहीं है। बात कह चुका मैं, ये हम जैसे नहीं। हाँ, जिन्नात भी शयातीन भी जानते हैं ये कैसे शयातीन है। जुमला जोड़ लिया करें बाज़ औक़ात। उन शयातीन को मालूम है कि ये हम जैसा नहीं है, इसको ना खाने की हाजत है, खा लेता है तो इसलिए ताकि सुन्नत कायम हो जाए, ताकि सुन्नत कायम हो जाए। अच्छा देखिए, आप चुप हो गए। कुरान ने जब अंबिया का तज़किरा किया, पिछले अंबिया का तज़किरा, तो अक्सर अंबिया के लिए कुरान ने कहा है कि
फ़क़ाल अल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही। देखिए समझिएगा, आयत आपके हवाले कर रहा हूं। फ़क़ाल अल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, वो जो अपनी अपनी कौम के बहुत सरकर्दा लोग थे जो काफिर थे, अपनी अपनी कौम के सरकर्दा, खत्म हो रही है बात, काफिर लोग, वो अपनी कौम से कहते थे मा हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये क्या है? नबी को कहते थे, अपनी कौम से कहते थे नबी को देखकर, ये क्या है? ये तो तुम्हारी तरह का बशर है, ये तो तुम्हारी तरह का है, तुम इसकी तरह के हो, तुम्हारी तरह का है। ये भी जब बाजारों में घूमता फिरता है, ये भी खाता पीता है, इसे भी हाजतें होती हैं, ये भी मिलता जुलता है। तो क्या कहा? बात खत्म हो रही है। मैंने कहा ज़हानत का जुमला है, कुरान क्या कह रहा है? वो काफिर लोग कौम से कहते थे ये नबी हम जैसा है, यानी ये जुमला किसी मुसलमान का नहीं है। भाई समझें बात, समझें बात, यानी ये जुमला ईमानी जुमला नहीं है कि नबी को अपने जैसा कहना काफिर कहा करते थे, या जो नबी को अपने जैसा कह दे। भाई जुमले खुद जोड़ा करें आप, लाइव जारी है तकरीर, समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब यहां पर एक हद फासिल कुरान ने कायम कर दिया कि जो हुज्जत होता है वो खुदा के अम्र के तहत भी होता है और खुदा के अम्र का साहिब भी होता है। कायनात पर उसका तसर्रुफ होता है, कायनात पर उसका तसर्रुफ होता है, चाहे किसी भी मंजिल पर कहीं भी जाए और आए। अपने दौर के हुज्जत रसूल अल्लाह थे, पहुंच गए ना काबा कौसैन और आ भी गए। पूरी कायनात देखिए, जो जो उनके सदक़े में बना था, जहां से बात शुरू की वहीं तो पहुंच गया वापस। जो कुछ उनके सदक़े में बना था सब दिखा दिया अल्लाह ने, और चश्मे ज़दन में वापस भी आ गए, यानी जब चाहे जाएं, जब चाहे वापस आ जाए। ये हुज्जत की सिफत है। जमहूर बिन हकीम, बहुत बड़ा मेरे मौला का सहाबी, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया। अब ये जो मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूं, ये जो मंजर जो आपके हवाले करने जा रहा हूं, ये सबके सामने नहीं हुआ, सबके सामने नहीं हुआ। हमेशा मासूम ने अपनी अजीम तरीन फजीलत उनके सामने बयान की जो हामिल करने की ताकत रखते। बड़ा जुमला कह रहा हूं, आखिरी आदमी तक, और मैं वो रिवायत आपसे पढ़ने जा रहा हूं। वही रिवायत जो एक आदमी के सामने मंजर मौला ने दिखाया, आज मैं आपके सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं। इजाजत है? सबके सामने मौला ने दिखाई नहीं, लेकिन मैं पढ़ने जा रहा हूं सबके सामने। अब देखना है कौन एक में है, कौन सब में है, कौन राज को बर्दाश्त कर सकता है। जमहूर बिन हकीम कहता है कि मैं पहुंचा, अपने चौथे इमाम के पास पहुंचा। बहुत से लोगों ने कैमरे खोल लिए, इन्हें मालूम कौन सी बात होने जा रही है। बहुत से लोगों ने कैमरे ऑन कर लिए कि पता नहीं कौन सी रिवायत है। तो यकीनन रिवायत अच्छी है, आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी आ जाएगी। कैसे भूत बने बैठे हो, बोलो, आपकी रेटिंग्स अच्छी आ जाएगी। तवज्जो है? कहता है जमहूर बिन हकीम में पहुंचा, सलाम किया, चौथे इमाम ने जवाब दिया। एक बार ना मालूम क्या हुआ, इमाम ने आसमान को देखा, आसमान को देख के जैसे मुझे देखा मैं हैरत ज़दा रह गया। कहता है रअयतु अली इब्न अल-हुसैन, मैंने अपने मौला अली इब्न अल-हुसैन को देखा, कद नबता इलैहि अजनिहतुन व रीशुन, कि बैठे बैठे उनके जिस्म पर बड़े बड़े शहपर निकलना शुरू हुए। फतारा, एक बार परवास की, और परवास की तो मुझे नजर आना बंद हो गया, मुझे नजर नहीं आया कहां गए। सुम्मा नज़ल, फौरन वापस आ गए। मैंने कहा कहां गए और कहां आ गए? तो इमाम ने कहा रअयतु जाफर तैयार फी आला इल्लियीन, मैंने अभी देखा आला इल्लियीन में जाफर तैयार परवास कर रहे हैं। सलामत रहे आप। मैंने कहा कि कोई एक में कौन है और सब कौन है, अभी पता चल जाएगा। सब है ना, सब एक एक में ही है ना, सब जमहूर बिन हकीम बन जाइए ना, सब सलमान बन जाइए ना, सब अबू ज़र बन जाओ ना, है ना? पहुंच रही है बात, ये मारिफत की बात। कहा गए और वापस आ गए। कहा मैंने देखा जाफर तैयार आला इल्लियीन में प्रवास कर रहे थे, मैं गया, सलाम किया और वापस आ गया। तो वो जमहूर बिन हकीम कहता मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा कि क्या आप में ये कुदरत है कि आप आसमानों तक जाएं और वापस आ जाएं? इमाम ने कहा कई फला नक़दिरो अन्नसअदो मा सनअना हो, क्या ये कैसे हो सकता है कि हम वहां ना पहुंच सके जिसे बनाया ही हमने हो। जीते रहें, सलामत रहें आप,
सलामत रहे, जीते रहे जैसे आपने सुना है। खुदा इस मवद्दत में इजाफा फरमाए, आखिरी आदमी तक जैसे आपने सुना। खुदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमा, खुदा आपको हर बला और आफत नागहानी से महफूज रखे, इस आई हुई वबा से बला से महफूज रखे जैसे आपने सुना। यही हक था सुनने का। चौथे इमाम है ना, आदम आले मोहम्मद है भाई, नूह आले मोहम्मद है। वहीं से सादात का सिलसिला शुरू हुआ है, वहीं से उम्मत का सिलसिला भी शुरू हुआ है, वहीं से चाहने वालों का सिलसिला भी शुरू हुआ। वो ना होते तो आज ये पैगाम कहां तक पहुंचता, जैसे आपने सुना। यही हक है, इसीलिए आदम आले मोहम्मद कहा गया, इसी ने नूह आले मोहम्मद कहा गया। क्या यही है कि जहां से कश्ती आले मोहम्मद आगे बढ़ी, खत्म हो गई बात। खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे। हमारे शिराजी साहब बहुत बीमार है, उनके लिए दुआ करें, बहुत बीमार करबला उन्हें शिफा अजल सेहत कामिल और तूल हयात अता हो, और वो दोबारा इन्हीं मजलिसों में शरीक हो जाएं। खुदा उन्हें अपने कदमों से चलाता हुआ चादर ज़हरा के साए में उनको देते हैं, जनाब अब्बास के परचम के साए में देते हैं। और जहां जहां लोग बीमार हैं, परवरदिगार सबको सेहत कामिल शिफा अजल तूल हयात अता फरमाए, और इस आई हुई वबा से सबको महफूज मामून फरमाए। आप एहतियात करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात करनी चाहिए एहतियात। अब यह है करबला, जिसके लिए बैठे हो, फर्श अज़ा पर बैठे हो, ये दरी बिछी हुई है, हवा चल रही है। अर्ज कर चुका कल, बैठे हैं ना फर्श पर बैठे। आपके जो अहले खाना है, खवातीन हैं, वो पर्दे में बैठी हुई, उनके सरों पर चादरें हैं। अभी आप थोड़ा सा मातम करके घर चले जाइए। खाना नहीं खाया, आप खा लेंगे खाना। खाना खा के भी कुछ लोग आए होंगे, जिसको प्यास लगी है बाहर, सभी लगी हुई है, पानी पी लोगे, घर जाके सो जाओगे, सुबह अपने काम करोगे। जरा एक निगाह 1400 बरस पहले 22 मुहर्रम 61 हिजरी पर पूछ लेना कि आज ज़ैनब कहाँ बैठी है, आज अहले हरम कहाँ बैठे, आज सैयद सज्जाद कहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों पर क्या गुजर रही है, बच्चे किस आलम में हैं। खुदा की कसम, हमारे बच्चे आज जो सलामत हैं, वो सदका उन्हीं बच्चों का है। इस जुमले को जाया नहीं करना। आज जो बैठे हुए हैं ना, ये आले मोहम्मद का सदका है, ये हुसैन इब्ने अली का सदका है। बता दूं किसका सदका है? ऐ मुसलमानों, आज जो पानी पी रहे हो ना, आज जो खाना खा रहे हो, ये सदका है अली असगर का। इसलिए कि अगर अली असगर का खून आसमान की तरफ चला जाता तो कभी बारिश ना बरसती, तुम प्यासे मर जाते। अगर अली असगर का खून जमीन की तरफ आ जाता तो कभी गल्ला ना उगता, जमीन की तमाम तर तवानाइयां खत्म हो जाती, कहत पड़ जाता, दुनिया उसी वक्त खत्म हो जाती। सदका खा रहे हो हुसैन के 6 महीने के मुजाहिद का, 6 महीने के मुजाहिद का सदका खा रहे हो, तो क्यों ना गिरिया किया जाए। ये गिरिया ही तो शुक्रिया है, ये गिरिया ही तो शुक्रिया है ना हुसैन का। हुसैन तेरा शुक्रिया, अली असगर तुम्हारा शुक्रिया, अली अकबर तुम्हारा शुक्रिया, अब्बास तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हाथ कटवा दिए और आज कटे हाथों से हमें अता कर रहे हो। हुसैन अब्नी अली तुम्हारा शुक्रिया, औन मोहम्मद तुम्हारा शुक्रिया, ए कासिम तुम्हारा शुक्रिया कि पामाल लाश करवा ली, लेकिन तुम्हारी माँ ने उम्मत को बदुआ नहीं दी। अजर को मदद, क्या गिरिया करना, यही हक है गिरिया करने का। करबला वालों का शुक्रिया अदा करो, और सबसे बढ़कर बादे करबला, बादे आशूर शुक्रिया अदा करो तो सकीना का शुक्रिया अदा करो। इसलिए कि मेरे मौला का जुमला है कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता रहा। समझ रहे हो तो मातम कर लो ना। जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता रहा, कभी सकीना के तमाचे लग रहे हैं, कभी चेहरा सुर्ख हो रहा है, कभी गाल ऊदे हो रहे हैं, कभी गाल नीले हो रहे हैं। न मालूम बच्ची ने शाम गरीबा में कितना पानी पिया होगा, न मालूम कितना पानी पिया होगा। इसलिए जुमला समझ लीजिएगा, इसलिए कि जो बच्ची मुसलसल किसी नेज़े पर अपने बाप का कटा हुआ सर देख रही है, वो बच्ची सिवाय रोने के और करेगी क्या? वो बच्ची सिवाय रोने के क्या करेगी? उस बच्ची के तमाचे मारे जा रहे हैं, उस बच्ची के गोशवारे छीने जा रहे हैं, उस बच्ची के दामन में आग लगी हुई है। न मालूम जब वो बच्ची पैदल चलाई जाती थी तो उसके पाँव में नालैन होती भी थी या नहीं। मैं समझता हूँ जितने आबले पाए सज्जाद में थे, उतने ही आबले पाए सकीना में भी। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीज? मातम कर रहे हैं तो खुदा आपके हाथों पर रहम फरमाए, किसी का मोहताज ना करे। इतनी बड़ी कुर्बानियां कि 4 बरस की सकीना साथ साथ हर मंजिल पर वही मसाइब उठाए हैं जो मसाइब ज़ैनब ने उठाए, जो मसाइब बीबी ज़ैनब ने उठाए हैं। पहुंच रहा है काफिला, जैसे ही दाखिल कूफा हुआ, जैसे ही दाखिल कूफा हुआ तो एक बार
उस दरवाजे से कि जो दरवाजा बहुत दूर का दरवाजा था, उस दरवाजे से दाखिल हुए। सुन रहे आप? अली जब कूफे में थे और जब अपनी बेटियों को कभी कूफे से बाहर ले जाते या मदीने, तो आगे आगे सारे जवानाने बनी हाशिम, अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, रसूल की नवासियां आ रही, अली की बेटियां आ रही। किसी की मजाल नहीं थी कि दुकानों के पर्दे उठे रह जाए। अगर रात को बाहर निकल रही है तो चराग भी बुझा दिए जाते थे, इसलिए कि ये कहने वाला कोई और नहीं, अब्बास होता था। अब्बास होता था। जब मदीने से वापस आते थे ना मेरे मौला अली, तो कूफे में दाखिल होने के 7 दरवाजे, तो अली उस दरवाजे से दाखिल होते थे जो दरवाजा बिल्कुल सीधा बैते अली तक जाता था। बैते अली तक। और आपको पता है ये मस्जिद कूफा है और ये उससे मिला हुआ बैते अली है, बीच में दारुल अमारा है। तो अब जब भी बाहर जाते थे तो उस एक दरवाजे से आते थे जो शहजादियों का दरवाजा कहलाता था। सुन लिया आपने जुमला? मैं तहम्मुल से पढ़ रहा हूं तो आप तो जरा आवाज बुलंद करेंगे ना। जो शहजादियों का दरवाजा कहलाता था, उधर से शहजादियां दाखिल होती थी, रसूल की बेटियां। रसूल की नवासियां भी तो थी, लेकिन रसूल की बेटियां भी थी। यही रसूल की बेटियां थी, उसी दरवाजे से दाखिल होती। कभी ऐसा हुआ कि मदीने से बेटियों को लेके आए, अमारियों पे पर्दे पड़े हुए हैं, अली आगे घोड़े पर हैं और इन अमारियों को जवानाने बनी हाशिम ने घेरा हुआ है। अमारियों पर पर्दे हैं, अली भी है, अब्बास भी है, हसन भी है, हुसैन भी है। तो अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही दरवाजे के करीब जाते तो अली रुक जाते थे। दिन निकला हुआ है, अली रुक गए, कूफे से बाहर रुक गए। शहजादी पैगाम कहलवाती थी, बाबा 2 कदम तो है, ये सामने ही तो दरवाजा है, उससे दाखिल होना है और उससे घर चले जाएंगे। अली कहते थे कि ज़ैनब इस वक्त बहुत रश है, सीने पे हाथ मार दो। बेटी इस वक्त बहुत लोग आ जा रहे हैं, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी अमारी पर भी इनकी निगाह पड़े। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। और उसके बाद जब रात आ जाती तो भी रुक जाते थे। कहा बाबा आप क्यों रुके हैं? कहा ईशा की नमाज खत्म हो रही है, लोग नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि नमाजियों की निगाह भी तुम पर पड़े। इतना पर्दे का ख्याल, मैं कह चुका जो मुझे कहना था, इतना पर्दे का ख्याल। ऐसे में जब ये लूटा हुआ काफिला, बीबियों के क्या सुन रहे हैं, बीबियों के सर पर रिदा नहीं है, ज़ैनब सर बरहना है, ज़ैनब के हाथ ऐसे बंधे हुए, देख रहे हैं, ऐसे बंधे हुए बीबी ज़ैनब के हाथ, बालों से पर्दा किया हुआ है। करबला की खाक ने उड़ के पर्दा डाला, कूफे की खाक भी उड़ उड़कर सर पर चादर लगाए हुए थी। बीबी ज़ैनब ने अमारी ही से बेकजाबा, कोई ऊंट पर कजाबा नहीं, कोई अमारी नहीं, उसी अमारी से बैठे हुए का शेमर, ये सामने जो दरवाजा है इस दरवाजे से हमें ले चलो। सुनेंगे क्या कहा उसने? ताजियाना लहराते हुए कहा, बिन्ते अली अब तुम शहजादी नहीं हो, अब तुम कूफे की शहजादी नहीं हो, तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। क्या गुजर रही होगी ज़ैनब पर, क्या गुजर रही होगी बिन्ते अली पर। बड़े तवील रास्ते से कूफे के दरवाजे से दाखिल हुआ काफिला, और जब काफिला दाखिल हो रहा था बाजारे कूफा से गुजरा। बाजारे कूफा से गुजरा तो दोनों तरफ छतों पे छोटे छोटे बच्चे, औरतें खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में जो पत्थर आ रहा था वो मार रहा था। ऊपर से गर्म पानी फेंका जा रहा था, जिसके पास कुछ नहीं था वो तालियां बजा रहा था, कोई कह कहे, कोई सीटियां बजा रहा है, सब मुबारकबादी का शोर है। ऐसे में एक छत पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने किसी से पूछा कि किसका काफिला है, कौन लोग लुट के आए हैं, ये सर किसका है? कहा ये हुसैन का सर है। कहा कौन हुसैन? कहा अली का बेटा हुसैन। कहा अच्छा वही अली जिसने बदरो ओहद में हमारे अजदाद को मारा था, वही अली? कहा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कोई पत्थर मुझे तो दो। क्या सुन रहे हैं? क्या कोई मुझे पत्थर दे सकता है? उसके हाथ में बड़ा सा पत्थर आया, उसने वहीं से पत्थर का निशाना लिया, हुसैन के कटे हुए सर की पेशानी पर पत्थर लगा। ताजा ताजा लहू हुसैन का गिरा और खाक तक आ गया। यह मंजर ज़ैनब से देखा न गया। चोबे अमारी से सर को टकरा कर कहा, ऐ मेरे भाई क्या अम्मा ने चकिया पीस पीस कर इसीलिए पाला था? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुन रहे हैं? मैं ज्यादा मसाइल पढ़ता नहीं हूं, लेकिन चाहता हूं कि हवाले कर दे, कुछ मनाजिर आपके हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। काफिला जाता रहा, हर मंजिल पर पुश्त सज्जाद थी और ताजियाने थी। हर मंजिल पर पुश्त सज्जाद थी और ताजियाने थी। एक मंजिल से गुजरे, एक मंजिल से गुजरे, कुछ ईसाई मालूम हो गया उनको कि ये कौन है,
ये आले रसूल है, तौरात ज़बूर और इंजील में इनका तस्करा है। ये रसूल की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं, ये जहरा की बेटियां हैं। जब उन्होंने काफिले को देखा कि इनके सरों पर चादरें नहीं है, ईसाई अपने अपने गिरजा में गए, चादरें लेकर आ गए। उन्होंने बीबियों के सरों पर चादरें डाल दी। जैसे ही बीबियों का काफिला आगे बढ़ा, शिम्र, खूली, सिनान ये आगे बढ़े, नेज़े लेके आगे बढ़े और चाहते थे कि दोबारा चादरों को छीना जाए। सैयद सज्जाद ने कहा, ओ जालिम, कुछ देर के लिए तो चादरें मेरी फूफी के सर पर रहने दे। ये जुमला रोने के लिए काफी था। एक भतीजा मिन्नतें कर रहा है, एक भतीजा मिन्नतें कर रहा है, अली का पोता मिन्नतें कर रहा है, खुद अली मिन्नतें कर रहा है। जालिम, कुछ देर के लिए तो मेरी माँ बहनों के, मेरी फूफी के सर पर चादर रहने दे, कुछ देर तो पर्दे में रहने दे। सुनेंगे क्या जवाब दिया? कहा, दो चीजें हैं, या तो चादर रहने दो या मैं तुम्हारी पुश्त पर ताजियाने मारूंगा। जितनी देर तुम्हारी पुश्त पर ताजियाने लगते रहेंगे, इनकी चादरें सरों पर रहेंगी। क्या सुन रहे हैं? आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। कहा, जितनी देर तुम ताजियाने खाते रहोगे, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उतनी देर इनके सरों पर चादरें बरकरार रहेंगी। एक बार सैयद सज्जाद ने सकीना को कहा, सकीना से कहा कि तुम्हारे हाथ ऐसे आगे हैं ना, ऐ मेरी बहन, अपने बंधे हुए हाथों से मेरी पुश्त से कपड़ा हटा दो। मातम नहीं कर सकते आप। का बहन सकीना, अपने बंधे हुए हाथों से मेरी पुश्त पर रहना कर दो। और कहा, शिम्र, जितने ताजियाने मारने हैं मार, जितने ताजियाने मारने हैं मार। शिम्र का ताजियाना चला, बार बार पुश्त सज्जाद पर ताजियाना मारा जा रहा था। इतने गहरे जख्म आ गए, ये आज जो जंजीर का मातम करते हो गहरे जख्म आते हैं, वही याद है, वही याद है। का इतने गहरे जख्म आए। आखिरी जुमला, अगर हसास होगे तो जुमला समझोगे। एक बार छोटी सकीना ने अपने भाई की पुश्त को इतना फिगार देखा तो अपने बंधे हुए हाथों को चादर से पकड़ कर कहा, फूफी, अब आपके बारे में तो नहीं जानती, मैं अपनी चादर ले रही हूं, मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती। अरे मेरा एक भाई अली असगर, एक भाई अली अकबर, अब ये मेरा एक भाई बचा है। ऐ शिम्र, मेरे सर की चादर ले जा, मेरे भाई को छोड़ दो।